हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त चंदन सिंह फिर से आज एक बार नई वीडियो के साथ आपके अपने फेवरेट चैनल CES टेक्निकल पे। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई नई वीडियोस देखने के लिए केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड, और यदि पुराने हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लें और नई नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों, जैसा कि अभी बहुत दिनों से चल रहा था कि HRM कोटा की लिस्ट कब आएगी, कब तक आएगी, डेट निकलती जा रही है दिन प्रतिदिन, तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे। तो फिलहाल मेरे पास अभी एक दैनिक जागरण का एक न्यूज़ आया है जिसमें कि इन्होंने बताया है कि केंद्रीय विद्यालय में सांसदों के अलावा बाकी सब कोटा ख़त्म, शिक्षा मंत्री भी दिला पाएंगे सिर्फ 10 एडमिशन। जैसा कि पहले शिक्षा मंत्री क्या था कि बहुत सारे एडमिशन करवा देते, यानी HRM कोटा के थ्रू बहुत सारे एडमिशन करवा देते थे, बट अभी जो ये दैनिक जागरण ने जो न्यूज़ निकाला इसके थ्रू इन्होंने बोला है कि जैसे MP कोटा में सिर्फ 10 बच्चों के एडमिशन के लिए रेकमेंड करते थे, उसी तरह से अभी क्या है कि शिक्षा मंत्री भी सिर्फ 10 बच्चों के एडमिशन के लिए ही रेकमेंड कर पाएंगे। पूरा न्यूज़ मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या है, देखिए, आप लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन में सांसदों के अलावा बाकी सब कोटा ख़त्म करने का फैसला किया है। यानी अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पास भी बतौर सांसद ही 10 कोटा बचेगा। उसके मंत्रालय को मिला भारी भरकम कोटा छीन लिया गया है। केंद्रीय विद्यालयों में अब सांसदों के 10 कोटे के अलावा किसी नेता या मंत्री की सिफारिश पर बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाएंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षा मंत्रालय का कोटा खत्म करने का फैसला किया है। अब सिर्फ सांसदों के पास ही अपने क्षेत्र में 10 एडमिशन कराने का अधिकार बचा है। अब केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन में सांसदों के अलावा बाकी सब कोटा ख़त्म करने का फैसला किया है। यानी कि अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पास भी बतौर सांसद ही 10 कोटा बचेंगे। उनके मंत्रालय को मिला भारी भरकम कोटा छीन लिया गया है। इससे देखिए दोस्तों, इस न्यूज़ से साफ हो गया है कि जो पहले HRM कोटा के थ्रू बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हो जाता था, अभी वो यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। सिर्फ उनको बतौर सांसद अभी सिर्फ 10 ही सीटें दी जाएंगी बच्चों के एडमिशन के लिए रेकमेंड करने के लिए। उसके देखिए आगे यहाँ लिखा हुआ है, एक सांसद 10 छात्रों के प्रवेश की ही कर सकेगा सिफारिश। इस फैसले की जानकारी सांसदों को दी जा रही है ताकि वह 10 बच्चों के अलावा और किसी एडमिशन के लिए शिक्षा मंत्रालय में सिफारिश ना भेजें। लोकसभा के सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र में आने वाले केंद्रीय विद्यालयों में अधिकतम 10 बच्चों के एडमिशन की सिफारिश कर सकते हैं। इसी तरह राज्यसभा सांसद अपने राज्य के किसी भी केंद्रीय विद्यालय में अधिकतम 10 बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। पहले सांसदों का यह कोटा 6 एडमिशन का ही होता था, जिसे 2016-17 में बढ़ाकर 10 कर दिया गया। इस कोटे के अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री 450 एडमिशन की सिफारिश कर सकते थे। ये सिफारिशें भी वही होती थी जो कि किसी नेता सांसद के जरिए मंत्रालय तक आती थी। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि अब नहीं रहेगा यह कोटा। वैसे 450 की लिमिट कभी रही नहीं और हर सत्र में इससे कहीं ज़्यादा एडमिशन मंत्रालय की सिफारिश पर केंद्रीय विद्यालयों में होते रहे। 2018-19 में 8000 से ज़्यादा एडमिशन मंत्रालय की सिफारिश पर किए गए। इन सिफारिशों में ज़्यादातर गरीब ज़रूरतमंद बच्चे ही शामिल होते थे, जिनका केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए स्थानीय नेता या सांसद मंत्रालय में सिफारिश करते थे। अब यह कोटा नहीं रहेगा। तो दोस्तों देखिए, ये जो न्यूज़ आई है ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई है, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स HRM कोटा का वेट कर रहे थे। यानी कि जो HRM कोटा की जो लिस्ट आनी थी उसमें उनके बच्चों के एडमिशन डिपेंड करता था, बट अभी HRM कोटा की लिस्ट आना मुश्किल है। मैं अभी अगली वीडियो केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करके वहाँ पे कोई नोटिस आएगा तो उसके ऊपर भी बना करके जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर कर दूंगा HRM कोटा को लेकर के। फ़िलहाल के लिए अपडेट था तो मैंने आप तक ये पहुँचा दिया। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से बोलता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई नई वीडियोस देखने के लिए केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड, और यदि आप पुराने हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लें सबसे पहले मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों, एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, यदि इस वीडियो से रिलेटेड या केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।